हेलो गाइस। हाँ जी। कल हमने लास्ट लेक्चर में जीएसटी के बारे में पूरी इंट्रोडक्शन दे दी थी। उस इंट्रोडक्शन में हमने पूरे ये डिटेल में कर लिया था कि सीजीएसटी, एसजीएसटी, आईजीएसटी क्यों आया, सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होता है, एसजीएसटी क्या होता है। मेन हमारे जो जीएसटी इकट्ठा होना ना, उसके मेन दो पार्टीशन 50-50% हो जाना है। अगर 50% हो किस विद इन स्टेट, यानी कि अगर एक ही स्टेट में सेल परचेज चलेगी तो वो 50% एसजीएसटी और 50% एसजीएसटी को चला जाएगा। ठीक है, सीजीएसटी और एसजीएसटी में 50-50% चला जाएगा। अगर वो आउट ऑफ स्टेट, यानी कि आउट ऑफ स्टेट में क्या नाम है यहाँ पर, इंटर स्टेट, अगर इंटर स्टेट सेल या परचेज होगी तो फिर वहां पर क्या स्ट्राइक करेगा, आईजीएसटी। उधर फिर हमने सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग नहीं लगाना, सारे का सारा टैक्स इधर डाल देना आईजीएसटी के अकाउंट में। ठीक है, अब ये देखो, जब भी हम परचेज करते हैं हमेशा अपने माइंड में रखो, जब भी परचेज करना है, जब भी पैसा जाना ना हमारा, जब भी पैसा जाना यानी कि मैं टैक्स पे करने लगा हूँ। टैक्स अगर मैं पे करूंगा वो बाद में मैंने एडजस्ट भी करना है। और जी अभी जो मैं टैक्स पे कर रहा हूँ वो मेरे लिए किया है, इनपुट है। यानी कि जब भी मेरा पैसा जाएगा तो उसके लिए रिगार्डिंग क्या खड़ी होगी, इनपुट स्टैंड होगी। मेरे लिए इनपुट स्टैंड हो जाएगी जो मैंने बाद में एडजस्ट करनी है। ठीक है, जब पैसा आएगा, जब भी किसी से ही पैसा आएगा उस टाइम क्या स्टैंड होगी, कौन सा अकाउंट खड़ा होगा, आउटपुट। जब पैसा आएगा तो आउटपुट, पैसा जाएगा तो इनपुट। हमेशा अपने माइंड में रखो कि जब भी पैसे आने की ट्रीटमेंट होगी ना, कैश कम्स इन, यानी कि जब कम्स इन की ट्रीटमेंट होगी हमेशा इनपुट की ट्रीटमेंट होगी। जब कैश गोज आउट की ट्रीटमेंट होगी, कुछ जाएगा बिजनेस में से, तो आउटपुट की ट्रीटमेंट होगी। आउटपुट हमेशा हमें टैक्स मिलता है और इनपुट में हमेशा हम टैक्स पे करके आते हैं। और सरकार को कौन सा टैक्स जाता है, आउटपुट माइनस इनपुट इज इक्वल टू द टैक्स पे टू द गवर्नमेंट। जो आउटपुट टैक्स होता है उसमें से सारे का सारा इनपुट टैक्स माइनस कर दो, एडजस्ट कर दो। इसमें आउटपुट को टैक्स को इनपुट टैक्स से माइनस करने को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। कि हम इनपुट टैक्स क्रेडिट को आईटीसी सेट ऑफ कर रहे हैं। इनपुट आउटपुट टैक्स में से इनपुट टैक्स को माइनस करना या एडजस्ट करने को जीएसटी लैंग्वेज में क्या बोलते हैं, सेट ऑफ करना। कि हम अपना इनपुट सेट ऑफ कर रहे हैं किसके रिगार्डिंग, जो मैं टैक्स पे करने जा रहा हूं। यानी कि आउटपुट टैक्स इज माइनस इनपुट टैक्स इज इक्वल टू द टैक्स रिमेनिंग टैक्स टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। जो बैलेंस टैक्स होगा वो ही हमारा गवर्नमेंट को पे होगा। ठीक है, अब इसके रिगार्डिंग ज्यादा डिटेल में जाने से पहले इसके रिगार्डिंग हमने जर्नल एंट्रीज करनी है। उसके रिगार्डिंग ये देखो, फिर इससे का सम करते हैं। सबसे पहले अकाउंटिंग एंट्रीज फॉर जीएसटी। जीएसटी की अकाउंटिंग एंट्रीज में सबसे पहली एंट्री है परचेज ऑफ गुड्स विद इन द सेम स्टेट। एक ही सेम स्टेट है, यानी कि सेम स्टेट में है, तो इसमें क्या होगा, अगर नॉर्मल एंट्री हम डालते हैं तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश, अगर कैश पे ट्रीटमेंट है टू कैश, अगर बैंक की ट्रीटमेंट है टू बैंक, अगर हमने उधार लिया है तो टू क्रेडिटर लिखते हैं। यानी कि अगर जीएसटी की एंट्री ना कर डालू तो क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू क्रेडिटर। ठीक है, ओके, क्रेडिटर जिससे लिया उसका नाम। ठीक है, यानी कि क्या करते हैं, परचेज अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर चेक से परचेजिंग की है, अगर कैश से परचेजिंग की है तो कैश लिखते हैं। अगर सप्लायर के अकॉर्डिंग परचेजिंग की है, यानी कि हमने उधार क्रेडिट पे लिया तो हम क्या क्रेडिट लिखते हैं, क्रेडिटर लिखते हैं। विद इन द स्टेट है तो दोनों 50-50 हो जाएंगे। हाँ, अगर हमने क्या करना, अगर हमारी प्रॉब्लम सपोज करो जीएसटी वाली आ जाती है और हमने लाख रुपए की परचेज की है, उस पे वहां पर लिखा कि 20% जीएसटी है। 1 लाख का 20% कितना हो गया, 20,000 रुपया। यानी कि 20,000 का 50-50 करके 10,000 हमने क्या एंट्री डालनी, यहाँ पर डाल देना जो टैक्स बनेगा, इनपुट सीजीएसटी एंड इनपुट एसजीएसटी। हमेशा परचेज में वही अमाउंट आएगी विदाउट जीएसटी। परचेज में हमेशा विदाउट जीएसटी आएगी,
क्योंकि मैंने ये बताया था कि परचेज पोस्ट पे होती है और जीएसटी का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जीएसटी को हमेशा साइड पे रखते हैं, अपनी कोस्ट में इंक्लूड नहीं करते, जो वैट की सबसे बड़ी लिमिटेशन थी हमारी जीएसटी ने कवर की है। मतलब परचेज में वो 1 लाख वाली कॉस्ट आएगी, यानी कि यहाँ पर क्या आएगी, सपोज करो 1 लाख की परचेज की है, 1 लाख के पीछे सपोज करो हमारा जीएसटी है एट द रेट 20% जीएसटी है, तो क्या करेंगे, 80,000। हमने 1 लाख रुपए की परचेज की, आगे 1 लाख ही डालना है। जीएसटी कितना है, 20,000, 20,000, 20,000, 10,000 सेंटर का, 10,000 स्टेट का, यहाँ आएगा 10,000, यहाँ आएगा 10,000 और कैश, यानी कि हमें कैश तो सारा आया ना, तो ये जो कैश है हमने बाद में भी एडजस्ट करना है, ठीक है, यानी कि कैश सॉरी गया है, ये कैश जो गया है बाद में हमने एडजस्ट करना है, ये कितना आ गया, 1,20,000, यानी कि मेरे कहने का मतलब सेल या परचेज में हमेशा वो अमाउंट ही आएगा जो पैसा असल में हमारा है, टैक्स कभी भी नहीं आएगा। जीएसटी हमेशा इनपुट और आउटपुट में स्ट्राइक करेगी, ये आउटपुट की एंट्री यहाँ पर सेल की होगी, ठीक है। अब ये देखो हमने क्या करना है, यहाँ पर पैसा आ रहा है कि जा रहा है, परचेज करेंगे, आ रहा है, यानी कि परचेज में आ रहा है तो हमारी क्या होगी, इनपुट होगी, क्योंकि हम टैक्स पे करके आए हैं, टैक्स हमारे लिए क्या एक्सपेंस है, इसलिए यहाँ पर कैंट्री डलेगी परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, इनपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश बैंक और सब परचेज में जा रहा है ना, पैसा जा रहा है ना, तभी इनपुट आएगी, ठीक है। यानी कि जहां पर परचेज जाएगी उसके पीछे हमेशा ये जाएगी, ले आगे। अगर यही परचेज हमने विद इन द स्टेट विद इन स्टेट ना करके फ्रॉम अदर स्टेट की है, तो उस सिचुएशन को क्या कहते हैं, इंटर तो उसकी जगह से स्टेट परचेज, इंटर आईजीएसटी लग जाएगा। हाँ, इसका क्या मतलब है, इन दोनों की बजाय सिर्फ एक ही टैक्स लगेगा, दैट इज इंटर जीएसटी, इंटर गुड्स एंड सर्विस टैक्स। मींस टू से परचेज अकाउंट डेबिट, इनपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू कैश टू बैंक टू क्रेडिटर्स व्हाटसोएवर द सिचुएशन में भी, ठीक है। यानी कि यहाँ पर क्या आ जाएगा, अगर पूरे सब में लिखा होगा कि मिस्टर भूषण ऑफ पंजाब, ऊपर पंजाब है, अगर नीचे हरियाणा आ गया ना, आपने स्पेशल ढूंढना है कि ये इंटर स्टेट वाला केस है, उसने नहीं मुंह से बताना कि ये इंटर स्टेट वाला केस है, स्पेशल सब में प्रॉब्लम में गिवन होगा, ये पंजाब का बंदा हरियाणा दिल्ली से खरीदा, यानी कि स्टेट चेंज हो रही है, हमने आईजीएसटी वाला रूल अप्लाई करना है। अगर विद इन पंजाब में अमृतसर से जलंधर ट्रांसफर कर रहा है, कोई चेंज नहीं होगा, वो सीजीएसटी और एसजीएसटी ही आएगा, ठीक है, विद इन सेम स्टेट, ठीक है। आगे परचेज हो गया, आगे परचेज ऑफ फिक्स एसेट, मान लो पंजाब में शहर हैं बहुत सारे, उनमें से वो उन दोनों में ट्रांसफर हो रहा है, तो वो सेम ही रहेगा। हाँ, वो विद इन सेम स्टेट वही सेम ये वाली एंट्री आएगी। पंजाब का हरियाणा होगा, पंजाब का अगर यूपी बिहार कुछ भी होगा, सारी स्टेट्स किसी से भी अदर से लिंक जोड़ेंगे तो ये वाली एंट्री डलेगी, ठीक है। आगे परचेज ऑफ फिक्स्ड एसेट, हम अगर हमने सपोज करो फिक्स एसेट खरीदा है, कोई भी फिक्स एसेट, चाहे फर्नीचर खरीदा है, मशीनरी खरीदी है, उसको परचेज तो डालते ही नहीं है, सीधी क्या डालते हैं, मशीनरी टू कैश, मशीनरी टू कैश कर दो, बाकी सारी की सारी एंट्री एज इट इज। अगर तो हमने विद इन स्टेट खरीदी है, अगर तो हमने विद इन स्टेट खरीदी है तो ये है, अगर आउट ऑफ स्टेट खरीदी है तो फिर आईजीएसटी आएगा, यहाँ ये आएगा, यहाँ ये आएगा, ठीक है। अगर तो विद इन स्टेट है तो ये आएगा, अगर आउट ऑफ स्टेट है फिर ये आएगा, यानी कि यहाँ ये, यहाँ ये, ओके। नेक्स्ट परचेज, हमारे पास है ना 2 कंपनीज होती है ट्रांसपोर्ट, 2 तरह की ट्रांसपोर्ट कंपनीज होती हैं, ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनीज। मोटर व्हीकल सारी खरीदती हैं, मोटर व्हीकल सारे खरीदते हैं। अगर एक नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी जो ट्रांसपोर्ट कंपनी नहीं है, फैसिलिटी नहीं है ना, जो नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनी यानी कि ट्रांसपोर्ट का एंटरप्राइज नहीं है, जिसका ट्रक वगैरह से कोई लेना देना नहीं है, यानी कि जिनका तो ट्रांसपोर्ट का काम है, जैसे ट्रक में डिलीवरी करते हैं ना हमारे शेरावाली गेट, यानी कि वो ट्रांसपोर्ट कंपनीज है। जो नॉन ट्रांसपोर्ट कंपनीज है, अगर वो कोई व्हीकल खरीदेगा तो उसको व्हीकल हमेशा इंक्लूडिंग जीएसटी मिलता है,
अगर पैसे मैं ट्रांसपोर्ट में कंपनी का मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं ट्रक खरीद लेता हूँ, तो जब मैं ट्रक खरीदने जाऊंगा ना, मैं जब ट्रक खरीदने जाऊंगा तो मुझे जीएसटी इंक्लूडेड बिल पे करना पड़ेगा। अगर जब वो लेने जाएंगे, अगर सपोज करो ट्रांसपोर्ट कंपनी वाला कोई अगर ट्रक लेना जाएगा तो उसको जीएसटी इनपुट अलग अलग मिलेगा। मतलब ये यहाँ विदिन पर- द स्टेट लेगा तो दोनों लग यानी कि जाएंगे। ये कहने का मतलब है, अगर मैं ट्रक लूंगा ना, मैं ट्रक लूंगा, अगर मैं ट्रक लूंगा, मैंने ट्रक से मान लो कि मैंने ट्रक अपनी सेवा के लिए लेना है, मैंने लंगर लगाना उसकी सेवा के लिए लेना, कोई बिजनेस हो ना सारा साल खड़ा रहना, 2 महीने सेवा चलती है अमरनाथ की, मैंने मान लो कि ट्रक लेना, मैंने इतना कि 10 लाख रुपए इकट्ठा किया, ट्रक ले लिया कि सेवा लगानी है अमरनाथ, मैंने लंगर का सामान भेजना होता है, ऐसे बिहार से लगेंगे। अगर मेरा काम छोड़ दिया ट्रांसपोर्ट कंपनी का, सारा साल 8-9 महीने ट्रक हमारा वहां पर पड़ा रहना है गोदाम में, यानी कि अगर मैं ट्रक अपने लिए ले रहा हूँ तो मुझे जीएसटी इंक्लूडिंग बिल पे करना पड़ेगा, यानी कि जो मैं जीएसटी पे करके आऊँ ना वो मेरी एडजस्ट नहीं होगी। इंक्लूडिंग बिल का मतलब वो मेरी जीएसटी एडजस्ट नहीं होगी, विदाउट जीएसटी, यानी कि इसमें जो बिल बनेगा इंक्लूडिंग जीएसटी बनेगा। एंड दियर जीएसटी पेड हियर नॉट टू बी एडजस्टेड, नोट ये इनपुट नहीं है, आउटपुट है। यानी कि ये मेरी कॉस्ट में इंक्लूड होगा, क्योंकि वो ट्रक सारे का सारा मेरा है और उसका टैक्स भी मेरा ही होगा। अगर सपोज करो कोई ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक खरीदेगी, वो ट्रांसपोर्ट कंपनी ट्रक खरीदेगी, वो जो टैक्स पे करके आएगी, वो आगे जो टैक्स लेंगी ना, अगर ट्रांसपोर्ट कंपनी वो उसका टैक्स आगे एडजस्टेबल होगा, ठीक है। आगे जहां से भी सपोज करो ट्रक खरीदा, माल भेजा, उनका काम होता माल भेजना, माल भेजा और कस्टमर से पैसा लिया, कस्टमर से जो पैसा लिया वो आउटपुट जीएसटी कटेगी और ये इनपुट वहां से एडजस्ट हो जाती है, ठीक है। मान लो कि उन्होंने ट्रक लिया 10 लाख रुपए का, 10 लाख रुपए मान लो कि 1 लाख का टैक्स है, वो 1 लाख का इनपुट टैक्स आगे नॉर्म्स हैं जीएसटी में, कई नॉर्म्स हैं कि वो 1 लाख का जीएसटी आप कैसे एडजस्ट कर सकते हो अपनी डेली की सेल में। और ट्रांसपोर्ट कंपनी की सेल क्यों होती है, कौन सी होती है, कैरेज और फ्रेट इकट्ठा करती है ना, वो उनके लिए कैरेज और फ्रेट सेल होती है। और कैरेज जो भी कैरेज कंपनीज है वो क्या इकट्ठे करती हैं, सेल इकट्ठी करती हैं, वो कोई माल तो बेचती नहीं है, यानी कि सर्विस प्रोवाइड करती है ट्रांसपोर्ट की, ट्रांसपोर्टेशन की सर्विस प्रोवाइड करती है, माल इधर से उधर पहुंचाने के पैसे दे दो। और जो सेल करेंगी ना उनसे जो कस्टमर से जीएसटी पैदा होगी उसको आउटपुट जीएसटी कहेंगे। दैट आउटपुट जीएसटी माइनस दिस इनपुट जीएसटी टू बी इज इक्वल टू द टैक्स पे टू द गवर्नमेंट, यानी कि उनका ये जीएसटी एडजस्ट हो सकता है। अगर नॉर्मल बंदा कोई ट्रक ट्रांसपोर्ट की कोई भी चीज खरीदेगा तो उसका टैक्स एडजस्टिंग होगा, उसको जो टैक्स पड़ गया उसी का काम वही खत्म हो गया, ठीक है। उसको बिल जो मिलेगा इंक्लूडिंग जीएसटी मिलेगा, दैट कैन नॉट बी सेट ऑफ अगेंस्ट नेक्स्ट परचेज और सेल, ठीक है। नेक्स्ट ये हो गया, पता लग गया। नेक्स्ट सेल ऑफ गुड्स विद इन द स्टेट, अगर हम सेल करते हैं विद इन स्टेट, विद इन सेल करेंगे तो हमारा पैसा आना है, जब पैसा आएगा तो हमारी टैक्स इकट्ठा होगा, तो उसके लिए हमारे आउटपुट होगा। यानी कि क्या एंट्री, वैसे एंट्री डालनी थी बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, बैंक वेंडर डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल हमने करनी थी, ठीक है। अब यहाँ पर क्या आएगा, टू आउटपुट सीजीएसटी, टू आउटपुट एसजीएसटी, ठीक है। अगर आउट ऑफ करेंगे किसी बाहर बेचेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, आउटपुट आईजीएसटी, आउटपुट आईजीएसटी, ठीक है। नेक्स्ट, अगर सपोज करो मैंने अभी बताया था जहां पर परचेज जाएगी उसके पीछे इनपुट आती है भागी भागी, और जहां पर सेल जाएगी उसके पीछे आउटपुट जाती है भागी भागी। अब ये देखो आपने परचेज की थी, परचेज की क्या एंट्री डाली, परचेज अकाउंट डेबिट इनपुट, ये एंट्री मैंने उस दिन भी लिखवाई थी रिवर्स एंट्रीज। एंट्रीज कौन सी रिवर्स होगी, ये रिवर्स एंट्रियां सारी, ये वाली रिवर्स एंट्री है। अगर परचेज रिटर्न की तो क्या एंट्री डालेंगे, क्रेडिटर अकाउंट अपने परचेज रिटर्न, और उसका जो टैक्स हम पे करके आए हैं वो भी उल्ट हो जाएगा, वो भी रिवर्स हो जाएगा। यानी जो डेबिट होगा परचेज रिटर्न अगर विद इन द स्टेट होगा तब भी वो सीजीएसटी ना जहाँ जो लगा होगा, अभी जो लगा होगा, अगर सपोज करो हमने माल ये वाला लिया होगा तो इसका आईजीएसटी कैंसिल होगा, ये वाला माल होगा तो उसका सीजीएसटी और एसजीएसटी कैंसिल होगा। ये वेरी करता कि आपकी किस एंट्री को परचेज रिटर्न करना है। ये वहां पर लगा कि दिस आई ऑफ बॉम्बे रिटर्न गुड्स
टू यूपी ऑफ दैट। तो यानी कि वो वाले गुड्स ये जो यूपी के बंदे से लिए थे, बॉम्बे के बंदे ने यूपी वाले बंदे को गुड्स रिटर्न किए हैं, वहां पर हमने स्ट्राइक हो गए कि ये परचेज रिटर्न आईजीएसटी वाली है, तो हमने वहां पर आईजीएसटी वापस करना है। तो उसमें ये नहीं कि क्रेडिट अकाउंट डेबिट टू परचेज रिटर्न टू परचेज रिटर्न टू इनपुट आईजीएसटी। ठीक है, अगर स्टेट चेंज होगी तो आईजीएसटी, सेम स्टेट होगी तो सीजीएसटी और एचजीएसटी दोनों। ठीक है, ऐसे सेल रिटर्न की एंट्री, अगर सेल रिटर्न में क्या होगा, सेल रिटर्न ऊपर आएगी और उसके साथ ही उसकी आउटपुट भी साथ में आ जाएगी। सेल रिटर्न अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एचजीएसटी। अगर बाहर की सेल परचेज है तो क्या आएगी, आईजीएसटी और टू डेटर, यानी कि डेटर का नाम। नेक्स्ट, पेमेंट ऑफ एक्सपेंसेस। मैंने एक्सपेंसेस पूरी की पूरी लिस्ट लिखाई थी जहां पर टैक्स नहीं लगना, फिर मैंने लिख दी है कौन से एक्सपेंसेस जिस पे टैक्स नहीं लगता। वेजेस है, सैलरीज है, वाटर बिल्स है एंड इलेक्ट्रिसिटी है। अगर यहाँ पर कोई स्टेशनरी है टैक्स लगेगा, ऐसे ही लगेगा, ये मैंने लिख दिया, फिर भी ऐसे ही लगेगा। एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस इनपुट सीजीएसटी, इनपुट आईजीएसटी टू कैश बैंक, यानी कि अगर मैं कोई इनके अलावा कोई एक्सपेंस करता हूँ, वेजेस, सैलरीज, इलेक्ट्रिसिटी और वाटर बिल, अगर इनके अलावा कोई एक्सपेंस करता हूँ तो इसका एंट्री ऐसे बढ़ेगी। जो पर्टिकुलर एक्सपेंस का नाम है, मान लो कि स्टेशनरी है तो यहाँ पर स्टेशनरी आएगी। लीगल एक्सपेंस और लीगल एक्सपेंस भी आएगा, लीगल एक्सपेंस, स्टेशनरी, ये सारे का सारे आएंगे। और टू इनपुट, यानी कि पैसा जा रहा है तो इनपुट क्रिएट होगी, तो इनपुट ही एडजस्ट हो जाएगी। ठीक है, आगे अगर मैं कोई ड्रॉइंग इन गुड्स करता हूँ, ड्रॉइंग इन गुड्स, यहाँ गुड्स लॉस्ट बाय फायर की एंट्री है, यहाँ गुड्स थेफ्ट बाय फायर की एंट्री है, और गुड्स स्टोलन की एंट्री है, यहाँ गुड्स गिवन एज चैरिटी, गुड्स गिवन एज फ्री सैंपल्स। अगर गुड्स की एंट्री है तो हमने क्या एंट्री करनी है, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट, लॉस बाय फायर या लॉस बाय थेफ्ट अकाउंट डेबिट, टू परचेज, टू यानी कि परचेज के सारे का सारा कैंसिल हो जाएगा रिवर्स। ठीक है, क्लियर है। अब हमने करनी है सेट ऑफ, कैसे करना है, व्हाट डू मीन सेट ऑफ। सेट ऑफ क्या होता है, टू एडजस्ट द इनपुट विद आउटपुट। जो हमने सेल करके आउटपुट टैक्स इकट्ठा किया है और जब मैं पे करके आऊँ वो इनपुट टैक्स है, दोनों को माइनस करके जो टैक्स आएगा वो आएगा टैक्स इज इक्वल टू द पे टू द गवर्नमेंट। अब वो सेट ऑफ कैसे करना है, उसका प्रॉपर क्राइटेरिया क्या सेट ऑफ करने का। सेट ऑफ ऐसे नहीं करना है वहां जहां से मर्जी माइनस कर दो, इसका प्रॉपर एक मेथड है, क्राइटेरिया है। ठीक है, उस क्राइटेरिया को करते हैं कैसे करना है, ये उतार ली सबने, हो गई। नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज हाउ टू सेट ऑफ, हाउ टू सेट ऑफ आर इनपुट टैक्स। ये हमारा जो इनपुट टैक्स हमने पे कर लिया ऑलरेडी हमने जो इनपुट टैक्स पे कर लिया उसको अब सेट ऑफ कैसे करना आउटपुट में। हेलो देखो इधर, हेलो एवरीवन, हाउ टू सेट ऑफ। सबसे पहले देखो आउटपुट सीजीएसटी, हमारे पास तीन टैक्स इकट्ठे होंगे, आउटपुट सीजीएसटी, आउटपुट एसजीएसटी एंड आउटपुट आईजीएसटी। हमारे पास तीन टैक्स पूरे सम में इकट्ठे होंगे। हमने क्या करना है, सारे के सारे टैक्स को आउटपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी अलग अलग प्लस कर लेना है, सारे इकट्ठे कर लेने हैं। ठीक है, हमने क्या करना है, आउटपुट एसजीएसटी, आउटपुट सीजीएसटी और आउटपुट आईजीएसटी पूरे सम में से जितनी ट्रांजैक्शन होगी सारे के ये इकट्ठे करके प्लस करके साइड पे कर लेने हैं। फिर हमने क्या करना है, सेट ऑफ कैसे करने हैं, सारे के सारे इनपुट सीजीएसटी, एसजीएसटी और आईजीएसटी पर प्लस कर लेना और सारे के सारे इनपुट एसजीएसटी, सीजीएसटी सारे साइड पे प्लस करके इकट्ठे कर लेने हैं, अलग अलग प्लस करने के बाद हमने क्या करना है, सेट ऑफ के लिए हमने क्या करना है, आउटपुट सीजीएसटी में सबसे पहले माइनस होगा उसका इनपुट का सीजीएसटी, टोटल उसका। हेलो, आउटपुट जो सीजीएसटी जो हमने टैक्स इकट्ठा किया है सीजीएसटी से, सेंट्रल गवर्नमेंट का जो टैक्स इकट्ठा किया है उसमें से जो सेंट्रल गवर्नमेंट का टैक्स पे किया है वो पहले माइनस करेंगे। फिर अगर और टैक्स बनता होगा, अगर ये वाला सीजीएसटी और टैक्स बनता होगा गवर्नमेंट की तरफ से, फिर अपना आईजीएसटी का इनपुट देखेंगे, वो एडजस्ट होना बाकी है, अगर है तो उसको ही माइनस करेंगे, जो फिर भी बकाया बचेगा ये वाला सीजीएसटी गवर्नमेंट को पे जाएगा, ये वाला सीजीएसटी। सर पूरे इक्वेशन में 3 आउटपुट सीजीएसटी हैं, उनका टोटल कर लिया और
5 वो है इनपुट सीजीएसटी, उनका टोटल कर दिया, हाँ। फिर उन दोनों को अलग अलग माइनस करेंगे, अलग अलग माइनस करेंगे। फिर जो उनका आंसर आएगा अगर फिर जो हमेशा बैलेंस बढ़ा ही आएगा, अगर नहीं ना बढ़, अगर सपोज करो हमारा टैक्स बनता ही नहीं है तो हमें हमेशा वो वाली इनपुट अगली सेल यानी कि अगले साल की जो सेल होगी उसमें एडजस्ट हो जाएगी, वो इनपुट टैक्स हमारा एसेट बन जाता है। मतलब टोटल आउटपुट से इनपुट सीजीएसटी भी माइनस करना है और आईजीएसटी भी माइनस करना है, लाइन वाइज माइनस करना है, पहले सीजीएसटी माइनस होगा फिर फिर आईजीएसटी। जो आंसर आएगा उससे आईजीएसटी। पहले आईजीएसटी नहीं माइनस करना, पहले सारे का सारा सीजीएसटी माइनस कर लेना, अगर और टैक्स बनता है तो आईजीएसटी को एडजस्ट करो और माइनस करना यानी कि सेट ऑफ करना, फिर जो बैलेंस बचेगा दैट सीजीएसटी पे टू द गवर्नमेंट, स्टेट सेंट्रल गवर्नमेंट। अब स्टेट गवर्नमेंट का भी ऐसे ही है, जो स्टेट गवर्नमेंट का टैक्स इकट्ठा होगा उसका पहले इनपुट का एसजीएसटी माइनस करो, अगर वो टैक्स बनता है अभी देना उसका फिर आईजीएसटी में से निकाल के यहाँ पर माइनस करो, फिर अगर बनता है कुछ फिर बैलेंस एसजीएसटी टू बी पेड टू द गवर्नमेंट। और इसी में इसमें हमने क्या करना है, ध्यान से देखो, सीजीएसटी और एसजीएसटी ने आपस में एडजस्टमेंट नहीं की, सारी एडजस्टमेंट किससे कर रहे हैं, आईजीएसटी में से और टेक ऑफ सेट ऑफ हो सकता है, पर सीजीएसटी और एसजीएसटी आपस में एडजस्टमेंट कभी नहीं करते। ठीक है, आगे इनपुट का आईजीएसटी का यही रूल है, इसमें क्या करना है, सबसे पहले आईजीएसटी माइनस होगा, अगर टैक्स और बनता है तो फिर सीजीएसटी, अगर और बनता है तो फिर एसजीएसटी, फिर वो जो बैलेंस बचेगा वो हमारी पास किसके पास जाएगा, गवर्नमेंट के पास। अब लास्ट एंट्री हमारी, इसकी एंट्री कैसे डालनी है, सेट ऑफ की एंट्री कैसे डालनी है। सेट ऑफ की एंट्री डालने के लिए हमने क्या करना है, इसकी एंट्री कैसे डलेगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, ये इसकी एंट्री बनेगी सीजीएसटी के रिगार्डिंग। इसकी एंट्री क्या बनेगी, आउटपुट एसजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट एसजीएसटी टू इनपुट आईजीएसटी, और उसकी आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू इनपुट आईजीएसटी टू इनपुट सीजीएसटी टू इनपुट एसजीएसटी, ये हमारी होगी सेट ऑफ liabilities, set of the liabilities of tax and finally balance paid to गवर्नमेंट। और फाइनली बैलेंस पेड टू द गवर्नमेंट की एंट्री क्या होगी, ये हमने जो लास्ट एंट्री डालनी है उसकी एंट्री क्या होगी, फाइनली आगे क्या है, फाइनली बैलेंस पेड टू द गवर्नमेंट। वो एंट्री क्या होगी, आउटपुट सीजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट सीजीएसटी एसजीएसटी अकाउंट डेबिट, आउटपुट आईजीएसटी अकाउंट डेबिट टू, तीनों में वो आ गया टू। अब ये पैसा कहाँ जा रहा है, ये पैसा जा रहा है हमारी इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर में, ये हमारा जा रहा है पैसा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट। ये इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर हर एक जीएसटी जो सप्लायर है, जीएसटी का सप्लायर है जो वहां जीएसटी सप्लायर की हर एक जीएसटी के मैनुअल में, जीएसटी के मैनुअल में ये हमेशा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर के अकाउंट खुल जाता है हर एक बंदे के लिए, हर एक बंदे के लिए इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अकाउंट खुल जाता है। ठीक है,
इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का हर एक जो भी रजिस्टर्ड पर्सन होगा ना उसका एक अकाउंट खुलेगा और उसी को उसको अपनी जीएसटी मैनुअल में इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का अकाउंट खुलवाना पड़ेगा, ठीक है। और ये सारे का सारा टैक्स उसी से कैश लेजर में से माइनस होगा, ठीक है। अगर सोच करो उसकी कैश लेजर में पैसा खत्म हो जाता है, उसकी कैश लेजर में पैसा खत्म हो जाता है और उसको भरने के लिए क्या एंट्री है, अगर उसी की कैश लेजर में पैसा खत्म हो जाता है वो एंट्री डालेगा इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट, इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर अकाउंट डेबिट। अगर तो कैश में पे करेगा तो कैश, अगर बैंक के थ्रू ट्रांसफर करेगा टू बैंक। अगर उसका इलेक्ट्रॉनिक कैश लेजर का बैलेंस खत्म हो जाता है तो इट्स ओके, इट्स अ फिनिशेस ऑफ जीएसटी entries and their set off. Now going to start with the next practical on the next lecture. Okay, thank you, bye.